the student who want to study in South Korea, explore their culture, tradition and the diversity of Korean drama and music, then this video is for you. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जीकेएस स्कॉलरशिप के थ्रू कैसे साउथ कोरिया में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप होता क्या है। दोस्तों, इसको कोरियन गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है ताकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो साउथ कोरिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सके। तो दुनिया भर के 120 से ज्यादा देशों के बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, एंड सेकंड पार्ट में बात करेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड थर्ड पार्ट में बात करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अगर आपने इंडिया से 12th पास आउट कर ली है और आप अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना चाहते हैं साउथ कोरिया से, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई इंडिया से कर ली है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए साउथ कोरिया में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की जिनको आपको मीटअप करना पड़ेगा अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपने 12th पास आउट की है तो आपके 80% से अबव मार्क्स होने चाहिए और आपका रैंक क्लास में टॉप 20% बच्चों में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 25 से अबव नहीं होनी चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 40 से अबव नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं आप किन तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है एम्बेसी ट्रैक, दूसरा होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप 3 यूनिवर्सिटीज में एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में एक बार अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से अप्लाई करने के लिए फॉर्म सेम ही होता है, बट डिफरेंस इतना है कि आप अगर एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको जो फॉर्म है वो एम्बेसी को सबमिट करना होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हो तो जो आपका फॉर्म है वो आप यूनिवर्सिटी को सबमिट करोगे कुरियर के थ्रू। अंडर ग्रेजुएशन के लिए इसका फॉर्म सितंबर के मंथ में रिलीज किया जाता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इसका फॉर्म फेब एंड मार्च के मंथ में रिलीज किया जाता है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट के बारे में कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना होगा, उसी के अंदर आपको पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान बताना होगा। इसके अलावा आपको 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस टीचर से जो आपको पर्सनली जानता है। इसके अलावा आपको पर्सनल मेडिकल असेसमेंट सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें ये मेंशन होगा कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं। इसके अलावा आपको अपने पेरेंट्स के सिटीजनशिप सर्टिफिकेट शो करने होंगे, उनके पासपोर्ट्स या फिर उनके आधार कार्ड आपको शो करने होंगे। इसके अलावा आपके पास अपना खुद का पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि टोफल एंड आईएलटीएस। अगर आपने टोफल एंड आईएलटीएस में से कोई एग्जाम दिया है तो आप उसके मार्क्स एंड सर्टिफिकेट भी सबमिट करोगे। इसके अलावा टॉपिक लेवल 3 चाहिए होता है जो कि एक कोरियन लैंग्वेज एग्जाम है। अगर आपने ये एग्जाम दिया है एंड लेवल 3 को क्लियर किया है तो आपको 10% एडिशनल पॉइंट मिलते हैं इन द सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, ये एग्जाम कंपलसरी नहीं है। आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, अगर वह यूनिवर्सिटी इसकी रिक्वायरमेंट बताती है तभी आपको ये एग्जाम देना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आप इस फॉर्म को कैसे फिल आउट करोगे एंड सेंड करोगे। सबसे पहले आपको जीकेएस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होगा, उसे फिल करना होगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आपको A4 साइज शीट पर अपोस्टाइल करवाना होगा। उसके बाद आपको फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स दोनों को एनवलप में डालकर यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे कुरियर करना होगा। अगर आप एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सेंड करने होंगे। एंड वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड दैट योर ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइदर रिटन इन इंग्लिश और कोरियन लैंग्वेज। अब बात करते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होता है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई किया है तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी रिव्यू करती है। उसके बाद उसे कोरियन गवर्नमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंड कर देती है जिसका नाम है NIIED। वह उसे पहले रिव्यू करती है, उसके बाद डिसीजन लेती है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपने एम्बेसी के थ्रू अप्लाई किया है तो ये 3 वे सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है, उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को NIIED ऑर्गेनाइजेशन को रिव्यू करने के लिए भेज दिया जाता है, और थर्ड स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स को यूनिवर्सिटी को भेजा जाता है, और यूनिवर्सिटी लास्ट में डिसीजन लेती है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ही केयरफुली आपको इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। कोरियन गवर्नमेंट ने हर एक कंट्री के लिए कोटा सिस्टम बनाया हुआ है। अगर बात करें इंडिया की, तो अगर आप इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों ट्रैक को मिला के टोटल 40 to 45 सीट्स होती हैं। बस इन्हीं बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। अगर बात करें अंडर ग्रेजुएशन की तो सिर्फ 3 to 4 सीट्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया। तो अब लास्ट में ये भी जान लेते हैं कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका जो वीजा का खर्चा होता है वह भी कोरियन गवर्नमेंट बियर करती है। वहाँ पर पढ़ाई करने का खर्चा, वहाँ पर रहने का खर्चा, वह सारे एक्सपेंस कोरियन गवर्नमेंट खुद बियर करती है। इसके अलावा आप जो वहाँ पर 1 साल कोरियन लैंग्वेज का कोर्स करते हो उसका भी एक्सपेंस कोरियन गवर्नमेंट ही पे करती है। तो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका सारा खर्चा कोरियन गवर्नमेंट ही बियर करेगी।
आई थिंक जीकेएस स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी है।